नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा। आइए एक नज़र डालते हैं हरियाणा के 22 जिलों पर। पहली खबर हिसार की। हिसार में बाल सुधार गृह से 17 कैदी भाग गए। कैदियों ने भागने के लिए खिड़की और अलमारी तोड़ के कील युक्त हथियार बनाए। घटना को अंजाम देने के लिए एक बड़ा ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप में 13 नाबालिग रोहतक व झज्जर के थे। कैदियों के भागने के दौरान एक जेल सुपरिटेंडेंट समेत 3 पुलिसकर्मियों को लहूलुहान कर दिया। वहीं हिसार में अब अपराध बढ़ते नजर आ रहे हैं। हिसार के करीब हासी में एक शख्स ने पूर्व सैनिक से उनके बेटे को रक्षा मंत्रालय में क्लर्क की नौकरी लगवाने के नाम पर रिटायर्ड सैनिक से 7 लाख रुपए ठग लिए। अब बात पानीपत की। पानीपत वासियों को कोरोना से राहत मिल रही है। पानीपत में कोरोना को हराने वाले 81 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। 16 नए मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पानीपत में एक एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरे से ऊपर पहुंच गया है। यह खतरे के निशान से ऊपर डेंजर जोन में चला गया है। हालात यह है कि सुबह के समय जीटी रोड और शहर के बाहरी क्षेत्र में स्मॉग छाने लगी है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन होने लगी है। एक नज़र पंचकुला पर। सरकार की डिजिटल प्रणाली लोगों के लिए बन रही है परेशानी का सबब। हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्री करवाने के तहत सभी बसी का पंजीकरण के लिए नया सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें बहुत ही कमियां हैं, जिसकी वजह से आम जन को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपने एक बसी का पंजीकरण के लिए कई बार टोकन लेना पड़ता है। बावजूद इसके उसका वसी का पंजीकरण नहीं हो रहा है। अब बात सोनीपत की। भाजपा के सहयोगी जननायक जनता पार्टी अब बड़ौदा उपचुनाव का प्रचार शुरू होने से पहले ही राजनीतिक नियुक्तियां चाहती है। इसके लिए पार्टी की तरफ से कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित भाजपा हाईकमान को आग्रह किया जा चुका है। इस बार जसपा ने भाजपा को बड़ौदा उपचुनाव से पहले राजनीतिक नियुक्तियां करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की गति और धीमी हो गई है, जबकि महामारी को हराने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब 2 गुने मामलों की अवधि बढ़कर 37 दिन पर पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर भी 1.11% पर स्थित है। पिछले 24 घंटे में 1065 नए मामलों के साथ प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1,42,155 पर पहुंच गया है। खबर यमुनानगर की। बुढ़िया थाना क्षेत्र के गांव में पंचायती कार्यों का निरीक्षण कर रही महिला सरपंच के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गवरलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विरोध करने पर उसे जाति सूचक शब्द कहे गए। यमुनानगर में सीएमओ विंडो पर शिकायत दर्ज करे जाने पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप है कि सीएम विंडो पर दी गई शिकायतों के अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तिलक नगर निवासी पूर्व पार्षद नीरज राणा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है। सिरसा। कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों का तनाव कम करने के लिहाज से सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं व 12वीं सिलेबस को एक बार फिर कम करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2021 में आयोजित बोर्ड परीक्षाएं 15% सिलेबस में से होंगी। सिरसा। जिन विकास कार्यों का मुद्दा बनाकर नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन शीला सहगल के खिलाफ मोर्चा खोला था और पहली बार बनी भाजपा के नगर परिषद को गिरा दिया गया था, अब वही पार्षद विकास का मुद्दा बनाकर नगर परिषद के उप प्रधान के खिलाफ भी बगावती सुर अलाप रहे हैं। पार्षदों का असंतुष्ट धड़ा बैठकें कर रहा है। रोहतक। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एंड टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर युद्धवीर सिंह को ऑस्ट्रेलिया सरकार के आईपी ऑस्ट्रेलिया की ओर से इनोवेशन पेटेंट सर्टिफिकेट की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। अगली बार रोहतक से कंटेनर की बॉडी में छिपाकर ले जा रहा था 3 क्विंटल 60 किलो गांजा पत्ती। एसटीएफ ने दबोचा लाखन माजरा कॉलेज के पास। एसटीएफ हिसार की टीम ने कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर 3 क्विंटल 60 किलो गांजा पत्ती बरामद की है। कंटेनर की बॉडी में छेड़छाड़ कर उसमें गांजा पत्ती को छिपाया गया था। एक नज़र अंबाला पर। सोमवार को कॉलेजों में दाखिला के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। हालांकि इसे 10 अक्टूबर को जारी किया जाना था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते इसे 2 दिनों तक रोकना पड़ गया। जिन विद्यार्थियों के नाम इस मेरिट लिस्ट में आए हैं वे 14 अक्टूबर तक फीस जमा कर सकते हैं। अंबाला शहर।
फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर अधिकारी बताकर व्यक्ति ने गांव काकरू के रहने वाले रमेश चंद्र को 1,77,770 रुपये का चूना लगा दिया। उसने यह ठगी क्रिकेट कार्ड का OTP नंबर पूछकर की थी। व्यक्ति ने OTP नंबर पूछने से पहले उन्हें पैसे रिफंड करने का बात भी कही थी। चरखी दादरी गांव नांधा में करीब 2 माह पहले हुए हत्या के मामले में अब तक कार्रवाई नहीं होने पर मृतक के स्वजनों में रोष है। सोमवार को उन्होंने दादरी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपकर आरोपितों को गिरफ्तार की मांग की। जिले में खरीफ सीजन की फसलों की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होनी थी, जिसके तहत बाजरे को खरीद तो निर्धारित समय पर शुरू हो गई थी, लेकिन MSP पर कपास की खरीद शुरू नहीं होने के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिसे लेकर किसान लगातार कपास की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग कर रहे थे। किसानों की मांगों पर संज्ञान लेते हुए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जिलों में सोमवार से कपास की खरीद शुरू कर दी गई है। भिवानी किसानों की हरियाणा में की धान खरीदने के 72 घंटों में भुगतान का दावा हरियाणा सरकार ने किया, जो कि आज जुमला साबित हो रहा है। हरियाणा के कई जिले सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, करनाल, अंबाला समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों की मंडियों से सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। भिवानी वही उपचुनाव सर पर है और INLD के लिए एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त इंडियन नेशनल लोक दल की फाइल चुनाव आयोग को मिल नहीं रही है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में आयोग ने माना है कि मान्यता संबंधी आधिकारिक रिकॉर्ड वर्तमान में ट्रेस नहीं हो पा रहा है। बात फरीदाबाद की। रात के समय ऑटो में सवारी बिठाकर उनका सामान लूटने वाले ऑटो गैंग का पर्दाफाश करने का क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 ने दावा किया है। क्राइम ब्रांच प्रभारी सुमेर सिंह के मुताबिक गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरीदाबाद से DAV शताब्दी कॉलेज के वाणिज्य विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना भाटिया ने 1 मिनट में सांख्यिकी की 22 परिभाषाओं का सस्वर पाठन उनके लेखकों के नाम के साथ करके एक और रिकॉर्ड बनाया है। डॉक्टर अर्चना भाटिया का यह इस तरह का 6ठा रिकॉर्ड है। इससे पहले वो 5 बार अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा चुकी हैं। गुरुग्राम सिग्नेचर टावर के नज़दीक सोमवार को अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। नगर निगम जोन 3 की इन्फोर्समेंट टीम ने सिग्नेचर टावर के नज़दीक बनाई गई 2 दुकानों की JCB की मदद से तोड़ दिया। इस दौरान SDO अजय शर्मा और जय हरिओम मौजूद रहे। गुरुग्राम दिल्ली जयपुर हाईवे और अपनी लेन में नहीं चलने वाले वाहनों का चालान किया जाएगा। इस बारे में पुलिस उपायुक्त DK भारद्वाज ने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते दिखाई देंगे, चालान कर दिया जाएगा। अब बात फतेहाबाद की। भुना सहकारी समिति के रिक्त पड़े चेयरमैन पद का चुनाव आगामी 28 अक्टूबर को होगा। सहकारी समिति हिसार के उप रजिस्ट्रार एवं पीठासीन अधिकारी ने अपने पत्र प्रेषित करके उक्त चुनाव बारीक जारी किया है। जारी किए गए पत्रों में 28 अक्टूबर को होने वाले चेयरमैन पद के चुनाव के लिए उप रजिस्ट्रार को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। फतेहाबाद पराली प्रबंधन और धान खरीद मुद्दों को लेकर लघु सचिवालय में आए किसानों में आज उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जब DC फतेहाबाद ने किसानों के बीच पहुंचकर ज्ञापन लेने से मना कर दिया। DC की ओर किसानों का संदेश दिया गया कि 2-3 लोगों को प्रतिनिधि मंडल उनके कार्यालय में मिलकर उन्हें ज्ञापन दे सकता है। इसके बाद लघु सचिवालय के मौजूद किसानों में रोष की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसानों ने प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन को आग लगा दिया। एक नज़र जिंद पर। पुरानी मंडी में महाराजा अग्रसेन मंदिर प्रांगण में जजपा कार्यकर्ताओं द्वारा डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए हवन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर जजपा किसान सेल के जिलाध्यक्ष जोरा सिंह डूमर खां पहुंचे। जिला परिषद के विकास कार्यों पर लगी रोक जारी है। 24 अगस्त में जिला परिषद की मीटिंग में पार्षदों ने सर्वसम्मति से विकास कार्यों पर लगी रोक हटाने का प्रस्ताव पारित किया है। कैथल निलंबित सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान जाटान मामले को लेकर सोमवार पर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुआ। ऑडियो खूब चर्चा में है। वायरल ऑडियो में विधायक लीलाराम मोबाइल पर हुई बातचीत के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान जाटान को की गई बारे बातचीत कर रहे हैं।
इसमें डॉक्टर जय भगवान से कह रहे हैं कि कोई डॉक्टर आर्य के यहाँ छापेमारी हुई है। कैथल वार्ड नंबर 19 प्योदा रोड की गली नंबर 18 में पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। करीब 2 महीने पहले अमूर्त योजना के तहत गली में नई पाइपलाइन डाली गई थी। आज तक पाइपलाइन की शुरुआत नहीं हुई। कुरुक्षेत्र कुटा के प्रधान पद के प्रत्याशी डॉक्टर परमेश कुमार ने सोमवार को शिक्षकों से संपर्क साधकर अपना चुनावी एजेंडा जारी कर दिया। वे 4 बार कुटा सचिव व 2 बार प्रधान रह चुके हैं। उन्होंने अपने एजेंडे में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए 300 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज और 2 वर्ष से लंबित 7वें वेतन आयोग की गाइडलाइन को लागू करने को प्रमुखता में शामिल किया है। करनाल में हरियाणा सरकारी शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले बर्खास्त VTI 120 दिनों में जिला सचिवालय के सामने धरने पर डटे हैं। बीती 6 अक्टूबर को प्रतिनिधिमंडल की सीएम के साथ चंडीगढ़ में वार्ता हुई थी, जिसमें सीएम ने आश्वासन दिया था कि सभी बर्खास्त PTI को जल्दी समाहित कर दिया जाएगा। करनाल राजकीय महाविद्यालय घरोड़ा की NCC यूनिट द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यालय की शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर दिवेंद्र कुमार ने की। उन्होंने NCC कैडेट्स को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य पहलुओं पर जानकारी दी तथा इस नीति के सकारात्मक तथ्यों पर विचार व्यक्त किए। महेंद्रगढ़ मंडी अटेली निवासी अटेली हेल्थ इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव हर्बल पार्क में पड़ा हुआ मिला। हेल्थ इंस्पेक्टर के पिता ने पुलिस को 2 व्यक्तियों पर उसकी हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ कनीना अनाज मंडी हैफेड खरीदी एजेंसी की ओर से बाजरे की खरीद जारी है। विगत 12 दिनों में खरीद की जा रही है। सोमवार को 114 किसानों की बाजरे की खरीद 2150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से की गई है। किसानों की बार बार मांग उठ रही है कि बाजरा बेचने वाले किसानों की संख्या बढ़ाई जाए। रेवाड़ी अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर थाना पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 156 बोतल अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने बताया कि सरकुल रोड निवासी सुमित अवैध शराब बेचने का काम करता था। भिवाड़ी पुलिस ने देसी शराब बनाने का लाइसेंस लेकर अंग्रेजी शराब बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से विभिन्न ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य ट्रक व 1 कार भी बरामद की है। पलवल फसल अवशेष जलाकर पर्यावरण को प्रदूषित करने के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 9 किसानों पर 47,500 रुपये का जुर्माना लगाया। 2 किसानों पर 15,000 रुपये तथा 7 किसानों पर 25,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पलवल कैंप थाना क्षेत्र के रसूलपुर रोड निवासी नीतू को गिफ्ट वाउचर का लालच देकर उनके खाते में धोखाधड़ी से लगभग 55,000 रुपये निकाल लिए गए। कैंप थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जर्जर अनाज मंडी में किसान की संख्या बढ़ाने को लेकर सोमवार को जर्जर अनाज मंडी में अखिल भारतीय किसान व आढ़तियों ने धरना दिया। मांग उठाते हुए कहा कि मंडियों में काफ़ी कम संख्या में किसानों को बुलाया जा रहा है, जिस कारण ना तो आढ़तियों को काम मिल रहा है और ना ही मजदूरों को। इसी के साथ मैं पूजा आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।